गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं जयेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा पीरियड। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस YouTube चैनल पे टैलेंट एजुकेशन पॉइंट पे अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं जिनको तीन चीज़ों को 10th के जो सब चैप्टर्स हैं उनके कोर्सेज को, पॉइंट्स को, जो प्लस 2 के हैं उन पॉइंट्स को, चैप्टर्स को। इसके अलावा एक ग्रामर का पीरियड आपका चल रहा है। लेकिन इसके अलावा आज से हम दो पीरियड और ऐड करने वाले हैं। एक तो है आपका जो कंपटीशन लेवल्स के बच्चे हैं उनकी रीजनिंग का, और दूसरा है जीके का। तो आज हम इस पीरियड में शुरुआत करेंगे जीके की, और जीके को भी हम स्टेप बाय स्टेप उठाते चलेंगे। जीके हमारा 3 कैटेगरीज में होगा। सबसे पहले जो हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस स्टेट की, हरियाणा की जीके, उसके बाद में जिस कंट्री में हम रह रहे हैं देश की जीके, और फिर इंटरनेशनल जीके। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते चलेंगे। इसलिए आज का हमारा जो पीरियड है ये इंट्रोडक्शन पीरियड होगा जीके के बारे में, कि भाई हम जिस स्टेट की जीके का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम इस पीरियड में शुरुआत करने जा रहे हैं जीके की। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक स्टेट की जिसका नाम आप सब जानते हैं, क्या है? आज हम जिस स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हरियाणा। ठीक है, या हरियाणा। सबसे पहले तो जब हम हरियाणा जीके की बात करते हैं तो हमें बेसिकली नॉन होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, हरियाणा के बारे में, कि भी इसकी कंडीशन क्या है, क्या क्या इसकी परिस्थिति है। जब हरियाणा की हम बात करें तो हमें ये पता चलता है हरियाणा जो है ये एक ऐतिहासिक राज्य है, हिस्टोरिकल प्लेस है। आपको मालूम है महाभारत के जो युद्ध है वो भी कुरुक्षेत्र में हरियाणा में ही हुआ। अन्य चीजें जो है महाभारत से रिलेटेड वो हरियाणा में घटित हुई। यानी कि कहने का क्या मतलब है, हरियाणा की जीके को समझना उस विद्यार्थी के लिए बिल्कुल सरल है जो मूलभूत कहां से है, हरियाणा से है। अगर आप हरियाणा की महाभारत को डीपली पढ़ोगे तो आपको हरियाणा के हर जिले का पता चल जाता है। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट को उठा के कि उसका महाभारत में क्या इतिहास था, वर्तमान समय में क्या स्थिति है, किस चीज के लिए वो प्रसिद्ध है, वो सब आपको क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन आज हम ये सबसे पहले जानेंगे कि जब बात की जाती है हरियाणा की, तो हरियाणा जो है एक राज्य से बना है जो 5 राज्यों में निर्मित था, जिसका नाम क्या था, पंजाब। क्या बोला जाता था, पंजाब। और पंजाब को तो जो अंग्रेज थे उन्होंने नाम भी दिया था, क्या, बकेट ऑफ ब्रेड। बकेट ऑफ ब्रेड का नाम दिया था किसने, अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि जो पंजाब था वहां पे गेहूं का उत्पादन जो था वो बहुत ज्यादा, फसल जो अधिक उत्पादन होती थी, जिसके लिए उसे बकेट ऑफ ब्रेड का नाम दिया जाता था। लेकिन ये जो बकेट ऑफ ब्रेड है, पंजाब 5 राज्यों से निर्मित माना जाता है, जहाँ पे 5 नदियां बहती थी। लेकिन 1 नवंबर 1966 को इस 5 राज्यों या पंजाब से अलग होके एक राज्य बना, जिसको नाम दिया गया क्या, हरियाणा, जो 1 नवंबर 1966 को स्थापित हुआ। 1 नवंबर 1966 को। आपको एक चीज और बता दूं, ऐसे 2 राज्य हैं जो 1 नवंबर 1966 को स्वतंत्र रूप से स्थापित हुए थे। एक गोवा। गोवा की जब हम बात करते हैं तो पुर्तगालियों के अधीन था, लेकिन उसको भारत में सम्मिलित कर दिया गया 1 नवंबर 1966 को। वैसे ही हरियाणा की जो स्थापना थी 1 नवंबर 1966 को हुई, किससे अलग होके, पंजाब से अलग होके। लेकिन समस्या अब एक उत्पन्न थी कि हरियाणा राज्य की राजधानी किसे बनाया जाए। राजधानी का जब जिक्र आया तो वहां पे एक चुनाव किया गया, जिस स्थान को हरियाणा की राजधानी के लिए चुना गया वो था चंडीगढ़।
अब चंडीगढ़ जो है एक डिस्प्यूटेड मैटर हुआ, विवादित विषय हुआ। क्यों? क्योंकि पंजाब जो है वो दावा कर रहा था कि चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी है। वैसे ही हरियाणा का दावा था कि चंडीगढ़ जो है वो एक हरियाणा की कैपिटल है और पंजाब की कैपिटल है। दोनों राज्य इस चीज का दावा कर रहे थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट में चंडीगढ़ को केंद्र शासित अप्रूव करते हुए ये घोषणा कर दी कि जो चंडीगढ़ है वो दोनों राज्यों की राजधानी रहेगी, कॉमन कैपिटल माना जाएगा। किसकी? हरियाणा की भी और पंजाब की भी। तो इस तरह से हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है, और पंजाब की राजधानी भी जो चंडीगढ़ है, जिसके कारण हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट बोला जाता है। ठीक है, आप इसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने अब तक देखिए जीके के कैसे बनेगा आपका कि भाई हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 में। एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका नेशनल जीके का कि 1 नवंबर 1966 को ही गोवा राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि पुर्तगालियों के अधीन था। लेकिन वर्तमान समय में हम बात कर रहे हैं किसकी? हरियाणा राज्य की। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हुए जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो हरियाणा है इसका जो वर्ग है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है इसका? वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर मीटर है कितना? 44,212 स्क्वायर वर्ग मीटर है क्षेत्रफल किसका? हरियाणा का। ठीक है, भूगोलिक स्थिति में लैंड के अकॉर्डिंग, जमीन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा राज्य जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। हरियाणा राज्य कहां पर है? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित है। भारत के उत्तर पश्चिमी छोर में या क्षेत्र में स्थापित है एक राज्य जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, या जिसका नाम है क्या? हरियाणा राज्य। ठीक है, हरियाणा राज्य की जब हम और डिटेल में बात करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि हरियाणा के साथ जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो हरियाणा राज्य के साथ अन्य राज्य जो लगते हैं वो कौन कौन से हैं? आपका राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, और दिल्ली है। कितने हैं? दिल्ली 1 2 3 4। मूल्यतः जो हरियाणा राज्य है उसके साथ लगती सीमाएं किन किन राज्यों की है? आपकी राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान की जो सीमा है वो लगती है आपकी लोहारू साइड से, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में जो आता है। एक उत्तर प्रदेश की है, यूपी के साथ लगती हुई है। ठीक है, और उत्तराखंड की लगती है आपकी, और दिल्ली की लगती है। अब थोड़ा सा आपको नॉर्मली लेके चले, क्योंकि नेशनल जीके के हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर राज्य है तो वो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर राज्य है तो वो कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान में वैसे भी 32 डिस्ट्रिक्ट्स है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तराखंड आप जानते हो, ये हरिद्वार, ऋषिकेश, यमुनानगर साइड में जो क्षेत्र लगता है। ठीक है, और दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन सब की सीमाएं जो हैं वो हरियाणा राज्य से लगती हैं। इसके अलावा हरियाणा का जो महाभारत में नाम है जिसको क्या बोला जाता है? रज हरियाणे बोला जाता है। रज हरियाणे बोला जाता है। और हरियाणा का अर्थ क्या होता है? हरि का आना, यानी कि हरियाली से युक्त हरि ईश्वर जहाँ पे आए उसको हरियाणा बोला जाता है। इसके अलावा हरियाणा की अगर और डिटेल में बात की जाए तो हरियाणा का उच्च न्यायालय मैंने बता दिया आपका कहाँ पे स्थापित है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा
उच्च न्यायालय चंडीगढ़। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए डिस्प्यूटेड कैपिटल है, डिस्प्यूट मतलब विवादित राजधानी है, क्योंकि दो राज्य इस राजधानी को अपनी कैपिटल डिक्लेयर करते हैं, एक पंजाब और दूसरा हरियाणा, जिसके कारण एक यूनियन टेरिटरी घोषित करते हुए केंद्र शासित इसको दोनों राज्यों की राजधानी के अकॉर्डिंग घोषित कर दिया और उस राजधानी में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, किसका? दोनों राज्यों का। और वो दोनों राज्य कौन से? पंजाब और हरियाणा। तो आपसे अगर न्यायालय पूछा जाता है कि भाई हरियाणा का उच्च न्यायालय या पंजाब का उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित है, तो आप बता सकते हो चंडीगढ़ में, और उसका नाम क्या है? हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय। ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के बारे में अगर और बात की जाए तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर या सीएम, मुख्यमंत्री की जब बात की जाए, प्रथम मुख्यमंत्री जो हरियाणा के थे, जिनका नाम पंडित भगवत दयाल शर्मा है। पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा जिनका नाम है, ये थे जी हमारे पहले मुख्यमंत्री और फर्स्ट सीएम या फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ठीक है। इसके अलावा जो राज्यपाल हैं, जो हमारे प्रथम राज्यपाल थे, जिनका नाम क्या था? धर्मवीर। क्या था? धर्मवीर। धर्मवीर। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं कि पंडित भगवत दयाल शर्मा हमें कैसे याद आए कि भाई प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे हमारे। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा के लिए हमें रोहतक में जो अस्पताल स्थापित है, जो कि सीएम के नाम, जो फर्स्ट मुख्यमंत्री थे उनके नाम पर स्थापित है, जिसको पीजीआई बोला जाता है, मतलब पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो वो हॉस्पिटल उनके नाम पे स्थापित है। यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में आपको मैं बता दूं कि जो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे वो शहीदों के जिले या डिस्ट्रिक्ट ऑफ मार्टियंस के नाम से प्रसिद्ध थे, जिसको झज्जर बोला जाता है। यानी कि पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जब हम हरियाणा की और डिटेल में बात करते हैं तो हरियाणा में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कौन सी है? हिंदी, पंजाबी व हरियाणवी। हिंदी, पंजाबी व हरियाणवी। जब भाषा की बात करें तो दिल्ली से जो लगता क्षेत्र है, भादरगढ़ या एनसीआर में जो एरिया आता है, वहां पे दिल्ली नजदीक लगने के कारण जो लोकल लोग हैं वो प्योर हरियाणवी का प्रयोग न करते हुए शुद्ध हिंदी का भी कभी कभी प्रयोग करते हैं, तो हिंदी भाषा भी बोली जाती है। इसके अलावा पंजाबी की जब बात की जाती है तो जो क्षेत्र पंजाब से लगता हुआ है, जैसे अंबाला जिला हुआ या आपका पंचकुला हुआ या चंडीगढ़ का जो है क्षेत्र, उस क्षेत्र में करनाल इत्यादि का जो है कुरुक्षेत्र का, उनमें पंजाबी को भी मूल रूप से इस्तेमाल किया जाता है बोलने के लिए। और इसके अलावा जो अन्य जिले बच जाते हैं या जो रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि हरियाणा में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हुए जब हम एक बात करें कि हरियाणा के नाम से एक है जिसको हरियाणा केसरी बोला जाता है। हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी किसको बोला जाता है भाई? पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा को, तो पंडित नेकीराम शर्मा को बोला जाता है क्या? हरियाणा केसरी। वैसे अगर पंजाब की बात बोली जाए तो पंजाब केसरी किसको बोला जाता था? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसको बोलते थे? लाला लाजपत राय, जिनके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी बोला जाता था। लेकिन हरियाणा केसरी किसको बोला जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। ठीक है। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी बोला जाता है। इसके अलावा अगर
और डिटेल में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। पहले एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि फिर मेरे को रब करना पड़ेगा। तो हम एक ऐसे राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है भाई, हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा के जब क्षेत्रफल की बात कीजिए, देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके कि हरियाणा के वेदों में हरियाणा का नाम क्या है, रज हरियाणी। ठीक है बेटा, इसके अलावा हरियाणा की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। इसके अलावा हरियाणा की राजधानी कौन सी है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ को हरियाणा की राजधानी बोला जाता है, लेकिन चंडीगढ़ इज द डिस्प्यूट ऑफ कैपिटल, विवादित राजधानी का विषय है कौन, चंडीगढ़, क्योंकि ये दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब की और हरियाणा की। और पंजाब को बकेट ऑफ ब्रेड भी बोला जाता है, क्योंकि वहां पे अनाज की उत्पन्नता ज्यादा होती है, जिसके कारण अंग्रेज उसे बकेट ऑफ ब्रेड बोलते थे, किसको, पंजाब को। और इन दोनों राज्यों का, पंजाब का और हरियाणा का, जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर स्थापित है, चंडीगढ़ में। इसके अलावा जब हम बात करते हैं हरियाणा से लगते हुए राज्यों के बारे में, तो उसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि, दिल्ली इत्यादि की सीमाएं लगती हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हो किन किन राज्यों की सीमाएं हरियाणा से लगती हैं जी, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, दिल्ली की। आगे चलते हुए हमने ये भी समझा कि भाई हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा आपने ये भी जाना कि हरियाणा में हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, पंडित नेकीराम शर्मा जो है वो हरियाणा केसरी नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा हरियाणा में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो आप बता सकते हो कि पंजाबी, जो अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र जिलों से लगते हुए राज्य हैं उनमें पंजाबी का प्रयोग किया जाता है। जो दिल्ली एनसीआर, दिल्ली, फरीदाबाद इत्यादि से जो क्षेत्र लगते हैं उनमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे अन्य जो जिले हैं उनमें रूरल या जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मूल रूप से हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हरियाणा में 3 भाषाएं बोली जाती है। आगे चलते हैं, हरियाणा के प्रथम कवि उदयवान पंडित भगवत दयाल शर्मा, सॉरी प्रथम मुख्यमंत्री, कवि नहीं वो उदयवानुवंश है, आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात की प्रथम मुख्यमंत्री की, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिनके नाम से जो रोहतक पीजीआई का हॉस्पिटल है वो स्थापित है, जो कि झज्जर से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे जिनका नाम धर्मवीर था। तो ये इंट्रोडक्शन है किसके बारे में, आपका जो हरियाणा के बारे में या हरियाणा जीके के बारे में। हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप कवर करते चलेंगे, और जिसके कारण आप थोड़ा पढ़ के डिटेल में हरियाणा के बारे में जान सको। क्योंकि पूरे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा उसी विद्यार्थी को समझ में आएगा जिस विद्यार्थी ने महाभारत का अध्ययन डीपली किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा के जितने भी जिले हैं वो महाभारत की घटनाओं से प्रसिद्ध हैं। आपको एक चीज और समझनी होगी कि जो 18 का आंकड़ा है, 18 की जो संख्या है, ये महाभारत में बहुत महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि महाभारत का युद्ध जो था वो 18 दिन तक चला। अब देखिए इस चीज समझने की, कोई आपसे पूछ लेगा भाई महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, 18 दिन तक। अच्छा, महाभारत के जो अध्याय हैं वो भी कितने हैं, 18 ही हैं। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जीके कवर करते चलेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगली कक्षा में, जिसमें हम जीके को, हरियाणा की जीके को और डीपली कवर करेंगे, और फिर आगे बढ़ते हुए नेशनल जीके जो हमारी है उसको कवर करेंगे, और फिर इंटरनेशनल जीके को कवर करेंगे। इसके अलावा हम रीजनिंग भी डिस्कस करेंगे, और जो आपका इंग्लिश का पीरियड चल रहा है 10th से और +2 का और ग्रामर सेक्शन का, वो भी आपसे निरंतर चलता रहेगा। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ और इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपसे मिलूंगा आपकी अगली कक्षा में। तब तक ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, और आप सब मन लगा के पढ़े। इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।